1970 अमेरिका के एक शहर में मेला लगा था। सब कुछ नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ पर होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसने लोगों को हिला के रख दिया। अचानक से सारे लोग इधर से उधर भागने लगते हैं और इतनी बुरी तरह से भाग रहे थे जैसे उनने कुछ ऐसा देख लिया हो जो भाई कोई आम इंसान ना देख सकता हो। वेल, जो आगे वाले लोग भाग रहे थे वो इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उनसे पीछे वाले लोग भाग रहे थे, और जो पीछे वाले लोग थे वो इसलिए भाग रहे थे क्योंकि सबसे पीछे वाले लोग भाग रहे थे। वहीं पर एक प्रेस्ट का घर था जो ये सब देख के वो भी काफी चौंक जाता है और वो भी उस भीड़ के साथ में भागने लगता है। सभी लोग अपने घर पे पहुंच जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है, सभी लोग दोबारा वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए। जब वहाँ पर उनकी नजर पड़ी तो सबका दिल दहल जाता है क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसा था शायद आपको हिला के रख दे। वेल, मुझे पता है आज के लिए इतना ही सस्पेंस काफी है, तो आज का ये रियल हादसा शुरू करते हैं। तो मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं अंकित सागर यूट्यूब चैनल। तो हर बार की तरह हम शुरू से शुरू करेंगे, और हाँ, इसमें मैं जो कुछ भी बोलूंगा कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा और नहीं मैंने चैट जीपीटी से बोला है लिखने के लिए। ये जो भी मैं बोलूंगा सब भाई मैंने पढ़ा है, और अगर आपको पढ़ना है तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से जाके तुम ये सब पढ़ सकते हो। देखो, मुझे पता है भूत प्रेत की कहानी सुनने में मुझे और तुम्हें काफी मजा आता है, लेकिन ये कहानियां सुनने में और भी मजा आता है जब ये कहानी रियल हो। अगर तुमने भूत प्रेत की कहानी सुनी है या तुम्हें भूत प्रेत के बारे में पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि पिशाच भी होता है। वेल, पिशाच कोई इंसान नहीं होता और ना ही कोई जानवर होता है। ये एक ऐसा दानव होता है जो खून पी के जिंदा रहता है। ये कहानी अमेरिका के एक शहर की है जिसका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता। उस शहर में सिर्फ कब्रिस्तान है, कोई भी इंसान नहीं रहता। लेकिन चौंकने वाली बात तो ये है, रात के समय उन कब्रिस्तानों में से ऐसी आवाजें आती हैं जो काफी डरावनी होती हैं। दरअसल मैं बता दूं, वहाँ पर कुछ घर हैं आसपास में जो ये सब डेली सुनते थे। उन लोगों ने बताया ये आवाजें इतनी भयानक होती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई किसी के दिल से कलेजा निकाल रहा हो, और इतनी डरावनी चीखें जो आपके दिमाग को हिला के रख दे। ये जगह इतनी डरावनी और खतरनाक मानी जा रही थी, वहाँ पर सरकार ने जाना भी बंद कर दिया था। ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी, यहाँ पर भी लोग रहते थे। शहर में खूब चहल पहल रहती थी। हर साल गाँव में बहुत बड़ा एक मेला लगा करता था जिसमें उस गांव और शहर के लोग आया करते थे। इस मेले की खास बात ये थी कि ये शाम के समय लगता था। तो ऐसे ही एक बार 1970 में इस मेले का आखिरी दिन था, तभी अचानक से आसपास के इलाके में पूरी भगदड़ मच गई। सभी लोग चीखते चिल्लाते इधर से उधर भागने लगे। वहीं पास में एक बड़े से प्रेस्ट का घर था। जब उसने ये सारा चीख चिल्लाना सुना तो वो भी अपने सभी लोगों के साथ में घर से बाहर आया, और उसने क्या देखा, पूरी भगदड़ मच गई है और वो भी अपने लोगों के साथ में उन्हीं के साथ में भागने लगा। कैसे न कैसे करके रात बीतती है क्योंकि किसी को नहीं पता था आखिर भगदड़ क्यों मच गई। अचानक भगदड़ मची थी, इसी वजह से सब भागने लगे, और भाई कैसे न कैसे करके रात तो कट गई। जैसे ही सब लोग सुबह आके देखते हैं तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर प्रेस्ट मरा पड़ा था। जब लोगों ने थोड़ा अगले बढ़ के देखा तो उन्हें देखा वहाँ पर तो और भी कई सारी लाशें पड़ी थीं। लेकिन अचानक से लोगों ने एक चीज नोटिस की कि उन लाशों में एक बूंद भी खून का कतरा नहीं था, जैसे उन लाशों का किसी ने खून चूस लिया हो। और एक लाश पे 2 छेद थे, किसी के गर्दन पे छेद था तो किसी की पीठ पे छेद था। सभी लाशों को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इनके शरीर में किसी ने अपने दांत गड़ाए हों। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या है। वहाँ पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने अच्छे से देखा, मगर वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। सिर्फ मिला उन्हें वही सब जो वो लोग देख रहे थे। वहाँ खड़े लोगों का ऐसा कहना था कि इसके पीछे किसी शैतान का हाथ है, क्योंकि हर साल मेला किसी दूसरे ग्राउंड में लगाया जाता है। इस साल वो ग्राउंड खाली नहीं था, इस वजह से इस कब्रिस्तान के पास में ये मेला लगा है। पुलिस ने दोबारा वहाँ पर अच्छे से सब कुछ देखा, लेकिन भाई क्या ही करें, कुछ भी नहीं मिला ऐसा जिससे पुलिस किसी पे शक या किसी को पकड़ के ले जाती। वेल, धीरे धीरे लोग ये सब भूल गए और इस बात को हो गए पूरे 2 महीने। होता क्या है, शाम का समय था, कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। बास्केटबॉल काफी जोर से मारी जिस वजह से वो कब्रिस्तान में जाके रुकी। तो उनमें से एक लड़का बॉल लेने के लिए गया। कब्रिस्तान में गया तो उसने क्या देखा, वो बॉल एक कब्र में फंस गई है। ये सब देख के वो काफी चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है, कोई कब्र कैसे खुल सकती है। वेल, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सीधा अपनी बॉल उठाने के लिए उस कब्र के पास पहुंच गया। कब्र के पास पहुंचते ही उसको किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी।
वो काफी डर गया था और अपनी बॉल उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका, किसी ने उसका कबर के अंदर से हाथ पकड़ लिया। वो लड़का काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सब आवाज सुन के उसके दोस्त वहाँ पर आ गए और उन्होंने क्या देखा कि वो वहाँ से गायब है। उन्होंने उसको आसपास देखा लेकिन वो कहीं पर नहीं मिला। वो सभी बच्चे काफी डर गए और वो वापस आने लगे, लेकिन अचानक से कब्रिस्तान के एक कोने से आवाज आई, अपने दोस्त को वापस लेके नहीं जाओगे? जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्होंने क्या देखा, उनका दोस्त वहीं पर खड़ा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका दोस्त उनसे मजाक कर रहा हो। वो लड़का देखते ही देखते इतनी डरावनी हरकतें करने लगा जो वहाँ पर खड़े बच्चे देख के डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। सभी भागते हुए दोस्तों के बीच में से एक दोस्त को उसने पकड़ लिया और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। किसी तरह बाकी दोस्त अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं और पूरे शहर में कुछ दिनों के बाद ये बात फैल गई कि उस कब्रिस्तान में किसी पिशाच का वास है। उस पूरे शहर में हर कोने में एक लाश पाई जा रही थी और ऐसा समझ लो उनमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटी चीज नॉर्मल थी जो हर किसी के शरीर में एक होता ही था। खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था, लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लोग ऐसा बताते हैं कि ये कोई एक दो नहीं बल्कि इनका पूरा ग्रुप है। फिर वहाँ पर एक पैरानॉर्मल की पूरी टीम बुलाई गई। जब उन्होंने वहाँ पर अच्छे से देखा तो उन्हें पता चला कि ये कोई पिशाच कहीं और से नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान से आए हैं। वो ऐसे पिशाच थे जो सिर्फ रात के समय निकलते थे। मामले की थोड़े अच्छे से जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये कोई शैतान ऐसे ही नहीं आए बल्कि इन्हें भेजा गया है। किसी ने अपने काले जादू से उन सारे शैतानों को अपने बस में कर लिया था और वो अपने इशारों पे इन सबको नचा रहा था। उस इंसान के पास एक खास तरह की लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी, जिससे वो इन शैतानों को अपने काबू में रखता था और वो लकड़ी कब्रिस्तान में ही दफन थी। वहाँ के कुछ चर्च के प्रीस्ट को बुलाया गया और वहाँ की पैरानॉर्मल टीम और उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। रात के समय उस पैरानॉर्मल टीम में से एक आदमी उस कब्रिस्तान में जाएगा जिससे कि वो शैतान उसका शिकार करने के लिए उस कब्र से निकल के आए और पता चल सके उसके साथ में कितने शैतान आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही करा। अंधेरा होने के बाद एक आदमी को अंदर भेजने लगे और खुद उस कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे और उन्हें जैसा सोचा था जैसे ही वो आदमी अंदर गया वैसे ही सारे शैतान कब्र के अंदर से आने लगे और प्लान के मुताबिक जैसे ही वो बाहर निकल के आए वैसे ही उन सब ने जो लकड़ी के बने बक्ते थे उन सब में आग लगा दी। सबको ऐसा लगा इन शैतानों को हमेशा के लिए यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से वहाँ पर काफी तेज बारिश होने लगी और सभी शैतान जैसे ही आग बुझी उनके ऊपर झपट पड़े। उन सभी लोगों में से कुछ लोग तो अपनी जान बचा के भाग गए, लेकिन कुछ लोग उन शैतानों के शिकार बन गए। अगली सुबह सभी लोग वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, कब्रिस्तान में उन सभी लोगों की लाश पड़ी थी। ये सब देख के वो लोग इतना डर गए थे कि उसी दिन पूरा शहर खाली हो जाता है और लिटरली वहाँ पर कोई भी आसपास नहीं रहता। सभी लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन आज भी ये रहस्य बना पड़ा है कि आखिर उस दिन के बाद आखिर वो शैतान कहाँ चले गए